बदलते हुए औद्योगिक परिवेश में उद्योगों में रोजगार में कमी आ गई है। अब रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं और उद्यमता का विकास हो रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए आज हम उस विषय पर बात कर रहे हैं जो प्रत्येक युवा के लिए, प्रत्येक उस एंटरप्रेन्योर के लिए जो नया बिजनेस खड़ा करना चाह रहा है, उसके लिए क्या स्किल्स होना बहुत आवश्यक है। मैं केवल उन 5 स्किल सेट पर बात करूंगा जो किसी भी उद्यमी के लिए अपना उद्यमता का विकास करने के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, संवहन। और कम्युनिकेशन रिटन हो सकता है, कम्युनिकेशन वर्बल हो सकता है, क्योंकि जब भी हम कोई बहुत बड़ा एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, तो बहुत सारे लेटर्स लिखने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, बहुत सारी लैंग्वेज के लोग मिलते हैं, बहुत कई जगह प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, बहुत जगह अपनी बात लोगों को समझाने के लिए इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, बहुत जगह नेगोशिएट करना पड़ता है। वह सब कम्युनिकेशन का हिस्सा है। तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। तभी वह इन 5 बातों को ठीक से कर पाएगा कि क्या कम्युनिकेट करना है, यह पहले पता होना चाहिए। नंबर 2, क्यों कम्युनिकेट करना है, उसका कारण क्या है, ताकि आप उसके शब्दों का चयन, उसकी भाषा, उसमें टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल ग्लॉसरी यूज कर सकें, ताकि सामने वाला उन चीजों को आराम से समझ ले। नंबर 3 इसका हिस्सा है whom टू कम्युनिकेट, किसको कम्युनिकेट किया जाना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कब करना है और कहां करना है। तो कम्युनिकेशन के ये सारे साधन और ये माध्यम जो लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, वह चाहे रिटन कम्युनिकेशन हो या ओरल कम्युनिकेशन हो, वह किसी भी लैंग्वेज में हो, वो ठीक से इन चीजों को समझ करके अपने बिजनेस को, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाते हैं और उनका कॉन्फ्लिक्ट लेवल और स्ट्रेस लेवल दोनों ही कम होता है, क्योंकि वो हर बात को रिटन में करते हैं और कम्युनिकेशन के सही मोड में जाकर सही समय पर सही लोगों के साथ करते हैं। तो यह सबसे पहला एक माध्यम है। नंबर 2 पर आता है हाउ टू सेल। अब हमको यह समझना है कि हम जो प्रोडक्ट, जो सर्विस या जो भी हम काम करेंगे वह हमें कैसे बेचना है। उससे बेचने से पहले हमें अपना आइडिया मार्केट में कैसे बेचना है, कैसे लोगों को समझाना है, तो कैसे कौन किस, मेरा कस्टमर सेगमेंटेशन कौन सा होगा, किन लोगों को कनेक्ट करना है, किन लोगों के साथ मुझे कोलैबोरेट करना है, कौन मेरे बायर्स होंगे, कौन मेरे सेलर्स होंगे, कौन मेरे वेंडर्स होंगे, और फिर मैं क्या क्या चीज क्रिएट करूंगा, फिर मैं उन चीजों को, जो मेरी मैन पावर है, उसको कैसे मैं रिक्रूट करूंगा, और फिर मेरा जो लोगों के साथ कमिटमेंट है उसको फिलफिल करने के लिए मुझे किन चीजों की आवश्यकता रहेगी। तो यह सब चीजें हाउ टू सेल का हिस्सा है। हाउ टू सेल योर आइडियाज, प्रोडक्ट, सर्विस टू ऑल स्टेक होल्डर्स इनसाइड, बिजनेस के अंदर भी और बिजनेस के बाहर भी, कंपनी के अंदर भी, कंपनी के बाहर भी। वह आपका चाहे इंटरनल कस्टमर हो या एक्सटर्नल कस्टमर हो, जो लोग अच्छी सेलिंग की विधा के पारंगत होते हैं वह कोई भी बिजनेस कहीं भी खड़ा कर देते हैं। उनकी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत तेजी से विकसित होती है। तो हमें यह जानना बहुत आवश्यक है कि हाउ टू सेल माय आइडिया, हाउ टू सेल माय प्रोडक्ट, हाउ टू सेल माय सर्विस। नंबर 3 हम बात करते हैं कि मेरी फोकस्ड अप्रोच हो। Successful entrepreneur has the focus necessarily to keep up an unwavering eyes. उनकी आंखों में कभी भी कोई ओझलता या धुंधलापन नहीं आना चाहिए अपने फोकस के प्रति। हमेशा अपने फोकस पर अर्जुन की तरह आंख लगाकर अपने लक्ष्य को निर्धारित रखें। वह अपने गोल को बार बार पुश करें, रिवाइज करें, चेक करें, डायरेक्शन चेक करें। उसके लिए आपके अंदर 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी भी चीज को फोकस करना चाहते हैं, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में जो आप फोकस करना चाहते हैं, सबसे पहले यू लव इट। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसे प्यार कीजिए, जैसे बच्चे को डेवलप करते हैं उसको उस तरह से यू हैव टू लव। आप अपने आप को
उस बिजनेस को पूरी तरह समर्पित कर दीजिए, फिर दाएं बाएं मत देखिए। नंबर 2, द वर्ल्ड नीड इट। आप जो भी एंटरप्रेन्योर में जो प्रोडक्ट, जो सर्विस या जो आइडिया आप जनरेट कर रहे हैं, उसको इस होल वर्ल्ड को आवश्यकता है, वो आपको पहले से समझना होगा। नंबर 3, यू आर पेड फॉर इट। आप जो भी काम करेंगे, आप चाहे वो आइडिया सेल करें, चाहे आप प्रोडक्ट सेल करें, आप चाहे सर्विस सेल करें, वो उसके लिए आपको पे मिलेगी। अब उसके लिए पेड कैसे होंगे, उसकी कीमत हो सकती है, आपका इमोशंस हो सकते हैं, आपकी फीलिंग हो सकती हैं, तो उसकी जो भी कीमत मिलेगी आपको उसका पेमेंट होगा। नंबर 4, यू आर ग्रेट एट इट। आप जब भी काम करें तो उसमें आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत हाई होना चाहिए। यदि आपके किसी भी काम के प्रति ये चारों चीजें हैं, नंबर 1, यू लव इट, नंबर 2, द वर्ल्ड नीड्स इट, नंबर 3, यू आर पेड फॉर इट बिकॉज यू हैव टू अर्न योर लाइवलीहुड, आपको पैसा वहीं से कमाना है, और नंबर 4, यू आर ग्रेट एट इट। आपको काम करते वक्त उस काम के लिए अपने आप को गर्व महसूस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वह सबसे अच्छा कर्म है। और जो स्वधर्म का पालन करते हैं वो कभी फोकस से हिलते नहीं है। इसीलिए अपने लक्ष्य पर निर्धारित रहना किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत आवश्यक है। जो लोग अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, वो फिर अपने बिजनेस को उतना नहीं चला पाते हैं जितना चलाना चाहिए। उसके लिए कभी जब हम दूसरे ट्रेनिंग की बात करते हैं उन सब में उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। आज केवल 5 पर फोकस है। नंबर 4 है एबिलिटी टू लर्न। आप जब भी कोई नया बिजनेस करें, नया कोई सर्विस स्टार्ट करें, नई कोई अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को कहीं यूज करें, तो आपकी एबिलिटी टू लर्न बहुत तेज होना चाहिए। आपका फिक्स्ड माइंड सेट नहीं होना चाहिए, आपका माइंड सेट फॉर ग्रोथ होना चाहिए, आगे बढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। क्यों? हर बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स आर अनअवॉइडेबल, उनको कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में हम कोई भी काम करेंगे, हर बिजनेस में, हर काम में, हर प्रोफेशन में, हम जीवन के हर क्षेत्र में देख सकते हैं कि अप्स एंड डाउन आते हैं। The only ability to learn in any situation can save their business. बिजनेस केवल वही बचा पाते हैं जो हर हालत में कुछ नया तेजी से सीखने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं। और वही टफ टाइम में, जैसे पीछे कोरोना में देखा, या लोग वूका वर्ल्ड की बात करते हैं, उन सब में अपने बिजनेस को वही लोग बचा पाते हैं जो हमेशा नया सीखते हैं और जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जो फिक्स्ड माइंडसेट के साथ करते हैं वो नहीं डेवलप कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है फेलियर कैन हेल्प एक्सपेंड वंस नॉलेज। जो लोग किन्हीं कारणों से अपने 5 से 10% डिसीजंस में फेल हो जाते हैं, दे कैन एक्सपेंड देयर नॉलेज, क्योंकि हम अपने फेलियर से बहुत तेजी से सीखते हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट बिजनेस। जब भी हम कभी किसी सब्जेक्ट में या किसी बिजनेस में या किसी प्रोसेस में, पहली बात तो मैं यहां आपको क्लियर कर दूं कि आदमी कभी फेल नहीं होता, फेल होती है प्रोसेस। तो प्रोसेस हमारी रोबस्ट नहीं रही, इसलिए प्रोसेस फेल हो गई। तो हमें उस प्रोसेस को ठीक करने के लिए जितनी लर्निंग एबिलिटी फास्ट होगी उतनी जल्दी हम सीख सकते हैं। जो लोग इन चीजों को व्यक्तिगत मान लेते हैं, मैं फेल हो गया, वो बिजनेस नहीं खड़ा कर पाते। बिजनेस फेल कभी नहीं होता, व्यक्ति फेल कभी नहीं होता, फेल होती है प्रोसेस। तो प्रोसेस को आपको ग्रोथ माइंड के साथ डेवलप करना है। नंबर 5वां जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी। यदि आपने पहले की चारों, आपने एम्प्लॉइंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सेल्स स्किल्स, डीप फोकस और हाई लर्निंग एबिलिटी को अप्लाई किया है, अपने बिजनेस में लागू किया है, तो फिर आपको सक्सेस होने से, आपकी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जो एंटरप्रेन्योर इन सब चीजों को यूज करते हैं, जो अपने बिजनेस में सॉलिड स्ट्रेटजी बनाते हैं, वही अपने बिजनेस को गुड से ग्रेट की ओर ले जाते हैं। गुड आज की डेट में कोई पैमाना नहीं है। गुड टू ग्रेट के लिए मैं बहुत सारे सेशंस करता हूं, कभी भी बात कर सकते हैं। तो गुड टू ग्रेट होना बहुत आवश्यक है। और बिजनेस स्ट्रेटजी में आपको आइडिया ऑफ इनोवेशन से लेकर उसकी प्लानिंग, उसका एनालिसिस, रिस्क मिटिगेशन प्लान, उसकी मार्केटिंग,
अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग, अपने रिसोर्स का पूरा आइडिया, चाहे वो मटेरियल हो, मशीन हो, मैन पावर हो, मेथड हो या मनी हो, उन सब का क्वालिटी क्वांटिटेटिव का पूरा ध्यान, और अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर सदैव फोकस्ड स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आप अपने जीवन में किसी भी अपने एंटरप्रेन्योरशिप में कभी भी किसी प्रोसेस को फेल नहीं होने देंगे। मैं यहां एक बात फिर रिपीट कर दूं, आदमी कभी फेल नहीं होता, फेल होती हैं प्रोसेसेस। इसलिए प्रोसेसेस को रोबस्ट बनाना और प्रोसेसेस को इन 5 पैरामीटर्स पर खड़ा करना बहुत आवश्यक है। यदि आप इन 5 स्किल्स के या इन 5 कॉम्पिटेंस के मास्टर है तो आपको एंटरप्रेन्योर बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर यह सुनिश्चित करें कि सबसे पहले इस तरह के वीडियो आपको मिलें और आपकी नॉलेज को सदैव टाइम पर अपडेट करने में मदद करें।